हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैक का कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। सब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। कंसाइनमेंट आई होप सबको पता है। एक कंसाइनर होता है जो अपने गुड्स को किसी को कंसाइन करता है बेचने के लिए, वो बेच के देता है और हम उसे क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। बस इतना सा हिसाब किताब है। तो जब आप गुड्स बेचते हो, उसको बेचते हो मतलब भेज रहे हो उसको, तो उसकी एंट्री पास करोगे। फिर अगर वो एक खर्चा कुछ करेगा तो वो अपने को इन्फॉर्म करेगा, हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। हमने कुछ खर्चा किया उसी गुड्स से रिलेटेड, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। टेनिस, यहाँ पे मैंने नाम टेनिस लिखा है, बट एक्चुअल में इधर कंसाइनी अकाउंट होता है। कंसाइनी मतलब जिसको आपने गुड्स कंसाइन किया है। एंड वन मोर अकाउंट दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कुछ टीचर्स बोलेंगे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 117 है, सम नंबर 9। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117, सम नंबर 9। रेगुलर जा रहा हो, आपके मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक यूज करना, उसके अंदर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में सम नंबर 9 भी ये मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, वीडियोस के बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप चेकआउट वो कर सकते। बढ़ेंगे आप क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। नील ऑफ लातूर कंसाइन ऑन 1 Jan 2015 800 hearts costing ₹1500 per piece to Dennis of Buttsy। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, नील ने क्या किया, स्वानी गुड्स कंसाइन किया है। मतलब नील कौन है, कंसाइनर। किसे कंसाइन किया है, डेनिस को। तो डेनिस कौन है, कंसाइनी। तो यहाँ पे जो मैं एंट्री सॉल्व कर रहा हूँ, ये इन द बुक्स ऑफ नील है। नील की बुक में नील का अकाउंट नहीं आएगा, सामने वाले का है, मतलब डेनिस का नाम है, बराबर है। उसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बनेगा। लेजर अकाउंटिंग बनाना है, लास्ट टाइम पे आप देख लेना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बोला है इन द बुक्स ऑफ नील एंड इन द बुक्स ऑफ डेनिस। दोनों के बुक में आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। पहले गुड्स कंसाइन किया, गुड्स कंसाइन किया मतलब गुड्स जा रहा है। पाया कहां जा रहा है, कंसाइनमेंट में। तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो बाय कंसाइनमेंट। कितना जा रहा है, तो 800 का गुड्स जा रहा है, सॉरी 800 पीस जा रहा है। एक का कॉस्ट है 1500 रुपए, तो 800 इंटू 1500 फटाफट 12 लाख। होपफुली आप लोग करेक्ट हो, तो मैं अमाउंट लिख लेता हूं। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। ये गुड्स क्या हुआ, कंसाइनमेंट में गया, तो कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने हाफ लिखा, पूरा लिखोगे कितना, 12 लाख। होपफुली आपको एक सेंटेंस क्लियर हो गया। यस, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है फ्रेट चार्जेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट वर ₹2500। हमने जो गुड्स कंसाइन किया ना, उस पे अपने को खर्चा आया। खर्चा आया मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। किस चीज का खर्चा है, कंसाइनमेंट का। तो खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और खर्चा हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। समझाइए, कितने का खर्चा, 22,500 का खर्चा। क्लियर, 25,000 कुछ नहीं, बढ़ने का क्या है भाई, इंसान एक गलती करता है वो 25,500 क्या है, लोग बढ़ के जाते हैं। 22 क्या लिख दिया स्वानी। आगे बढ़ते उसके बाद किधर, 1 जनवरी 2015 को नील ड्रॉ बिल ऑन डेनिस फॉर ₹4,50,000 पेबल ऑन 31 मार्च 2015। बिल ऑफ एक्सचेंज याद करो भाई, मैंने सामान बेचा उधार में, मैंने बिल ड्रॉ किया, मतलब ड्रॉवर यानी कि कंसाइनर ही बिल बनाएगा। उसको दिया, उसने एक्सेप्ट करके अपने को क्या दे दिया, चेक दे दिया। मेरे लिए वो चेक रिसीवेबल है और उसके लिए वो पेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री याद आ गया क्या। इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है, आपको एडवांस दे रहा है, बट एडवांस में क्या दे रहा है, बिल दे रहा है, बराबर है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आपको आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल आ रहा है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया, डेनिस ने। तो अपन ने पास बिल रिसीवेबल अकाउंट है क्या, नहीं। टेनिस अकाउंट है, हाँ टेनिस अकाउंट है। देखो इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं लिखता तो ऐसे लिखता, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेनिस।
ये आपकी एंट्री है कितने की, 4,50,000 की। बिल रिसीवेबल कहीं पे भी है क्या, नहीं, पर डेनिस है तो डेनिस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या बात है, कितने का है, 4,50,000 का। बात समझ में आया क्या। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे दिया है which was duly accepted by Dennis. The bill was discounted by Neil with his banker on the same day at 12% per annum. देखो वापस से याद करो, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे होता था 4 आउट ऑफ 1। अब 4 आउट ऑफ 1 मतलब बिल जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बदले में पैसा कैश आएगा और डिस्काउंट आएगा। आया नहीं, याद आया, ऐसा ही कुछ था। बट यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये क्या है, कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है। आपको याद होगा तो मैंने इसके पहले एक सब करवाया है, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। अंडरस्टूड, पक्का। कैश अकाउंट बनाया है नहीं, बिल रिसीवेबल नहीं, बट कंसाइनमेंट बनाया है, इसकी एंट्री आएगी, मतलब सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री आएगी। कितना डिस्काउंट किया तो जरा देखिए, बिल कितने का था, 4,50,000। कौन से डे पे खड़े हम लोग ये सब डिस्कस करें, 1 जनवरी को। भाई 1 जनवरी को सामान कंसाइन हुआ, 1 जनवरी को बिल बनाया गया, और कितने महीने के लिए बनाया गया, तो बोला कि 31 मार्च तक के लिए बनाया गया, मतलब 3 महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। तो बिल कितने महीने के लिए बनाए, 3 महीने के लिए। तो 4,50,000 इंटू 3 अपॉन, कितने परसेंट पे डिस्काउंट करवाया है, 12% पे, तो 12 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, इधर आ जाएगा 0 0 15 1 12 13। समझ में आया। तो 13,500 मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट है, ये कंसाइनमेंट के लिए लॉस होगा। बात समझा, लॉस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में डिस्काउंट, कितना, 13,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्शन बनाया नहीं है, बिल रिसीवेबल बनाया नहीं है, कैश भूल जाओ। समझाइए, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय नील विद द बैंकर ऑन द सेम डे एट 12% पर एनम, डिस्काउंट टू बी ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट एक्सपेंस। हाय भाई, अभी नहीं बोलते तो भी हमने ट्रीट कर ही दिया है, उसने बोल के दिया भाई डिस्काउंट को कंसाइनमेंट का खर्चा समझना, हम पहले ही समझ चुके हैं, नहीं बोलता है तो हमने समझ लिया था। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, डेनिस रेंडर्ड अकाउंट टू नील, रेंडर मतलब उसने डिटेल दिया अकाउंट ऑफ सेल्स। याद करो, हर समय ऐसे ही हो रहा है ना भाई, उसको अपन भेजते हैं, फिर वो अकाउंट ऑफ सेल अपने को भेजता है, तो अकाउंट ऑफ सेल में उसने अपने को क्या सेल्स का डिटेल दिया है, डेनिस रेंडर अकाउंट टू नील ऑन 31 मार्च 2015 showing cash sales of 300 hard disk at 1700 per hard disk and credit sales of 500 hard disk at 1800 per hard disk। देखो अभी थोड़ा सा बदलते जा रहा है, इसके पहले अपन ने जो 4-5 सम किया उसके अंदर एक कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स नहीं था, इस क्वेश्चन में आगे के सम में बैड डेब्ट्स वगैरह आने के चांसेस है। मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट प्रोसेस से में खाली थोड़ा सा अपग्रेड करते जाएगा चीजों को। भाई सेल्स जो किया उसने, जो कंसाइनर ने सेल्स किया, हो सकता है उसने जिसको उधार में बेचा उसने पैसा नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स आएगा, तो उसका क्या करना है, वही सारी चीजें अपन सीखने वाले कंसाइनमेंट। क्लियर। इस सम में उसने बोला भाई ये ले भाई, हमने सामान बेच के दिया, कितने का सामान बेचा, तो उसने कुछ 300 हार्ड डिस्क को 1700 रुपए में बेचा है, और बैलेंस जो बचा तुम्हारे पास 500 हार्ड डिस्क, उसको कितने में बेचा है, 1800 रुपए में बेचा है। मतलब ये टोटल सेल्स इतने का किया उसने। इसमें ये कैश सेल्स है और ये क्रेडिट, इन शॉर्ट सेल्स ही है ना। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना, 5,10,000, और यहाँ पे 18 मतलब 5 40 9 लाख, 9 लाख, चलिए 9 टोटल हो जाएगा 9 + 14 लाख 10,000। इंटर टोटल सेल्स कितने का हुआ है, 14,10,000 का। अब सेल्स हुआ है किस चीज का, कंसाइनमेंट का। नॉर्मल सेल्स है, ये कंसाइनमेंट सेल्स है, बराबर है। जब गुड्स आया था कंसाइनमेंट में डेबिट था, अब सेल्स होएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। बाय किसने बेचा, डेनिस ने, बाय डेनिस अकाउंट। अंडरलाइन करके कैश एंड क्रेडिट, इफ यू वांट यू कैन, और डायरेक्टली 14,10,000 तो भी चलेगा। कैश का सेल्स उसने करके दिया मुझे 5-10 का, क्रेडिट सेल्स करके दिया 9 लाख, टोटल प्रेजेंट हो जाएगा इधर 14,10,000। क्लियर है क्या, पक्का समझा।
इधर क्रेडिट तो डेनिस का अकाउंट बना, उसका अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट है या नहीं? कितना? 14,10,000। एनी डाउट? भाई इसमें गुड्स बेचने के लिए खर्चा भी किया रहेगा। देखो प्रोसेस याद करो, सब वही हो रहा है। पहला गुड्स कंसाइन करेंगे, फिर वो अपने को एडवांस देगा, फिर वो सेल्स का डिटेल देगा, फिर वो कोई खर्चा करेगा, फिर मेरे से कमीशन मांगेगा और फिर मैं क्लोज करेंगे। अभी तक अपनी गाड़ी कहां तक? मुझे पहले गुड्स कंसाइन किया था, उस बंदे ने बिल रिसीवर एडवांस दे दिया, फिर अकाउंट का सेल्स दे दिया, अब उसने कुछ खर्चा भी किया रहेगा। पढ़ते देखते ऐसा कुछ हुआ है क्या? Dennis rendered the amount to Neil on 31st March 2015, showing a cash sales of 300 hard disks at 1700 and remaining 500 at 1800 per hard disk. He incurred selling expenses of 44,080 खर्चा किया भाई ने। उसने ही खर्चा किया तो उसका पैसा गया, बट एक्चुअली में उसका पैसा जाना चाहिए क्या? नहीं, वो तो मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। किसने खर्चा किया? मैंने नहीं, डेनिस ने। तो यहाँ पे टू डेनिस क्या किया भाई? कंसाइनमेंट एक्सपेंस कितना? 44,080। इधर डेबिट, उसका अकाउंट क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट। गेट लो 44,080। समझाइए आगे क्या बोला है? आगे बोला है डेनिस वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% एंड एडिशनल 2% एज अ डेल क्रेडिट कमीशन। भाई को 10% कमीशन भी चाहिए प्लस 2% डेल क्रेडिट कमीशन भी चाहिए। मतलब डेल क्रेडिट कमीशन मतलब कमीशन के ऊपर कमीशन। क्लियर है? तो अब हमको कमीशन देना है, कमीशन मेरे लिए खर्चा है, खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? डेनिस को। अंडरलाइन करके कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन दो देना ना। कमीशन कितना देना है? जितने का सेल्स किया है। कितने का सेल्स किया है? 14,10,000। 14,10,000 का 10% कितना आएगा? 1,41,000। और इसका ही 2% कैलकुलेट करो कितना आएगा? इसका 14,10,000 का 2% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 28,200। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट। क्या वारेंट? कुछ गलत किया तूने? नॉर्मल है वो, तू टेंशन मत ले, तू फेमस हो गया हमारे। वापस से कंसाइनमेंट कितना है? 28,000 नॉर्मल। तो डन। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे भाई ने क्या दिया? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डेनिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रेड। भाई ने गुड्स सेंड टू अकाउंट बनाने नहीं बोला था, खाली दो ही बोला था। सर हमने बना दिया। एक्स्ट्रा मार्क्स है कि अप्सरा राइटिंग के? नहीं, इधर कुछ भी अप्सरा राइटिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। कितना बोला? उतने ही मार्क्स है। क्लियर? चलिए ठीक है, डन। उसके अलावा और कुछ पूछा है? नील अकाउंट बनाने बोला इन द बुक्स ऑफ डेनिस। फटफट कर दो फिर क्लोजिंग करूं क्या? नॉर्मल क्लोजिंग बाद में कर लेंगे। इधर आ जाते हैं। अब इसके बुक में मतलब कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गुड्स कंसाइन किया तो कोई एंट्री पास होगा क्या इसके बुक में? तो क्या बोल रहे समझ ही नहीं रहा है। नील है, नील ने उसको मतलब डेनिस को गुड्स कंसाइन किया, बराबर है। अब मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नील के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सोचा था। अब मैं डेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। भाई साहब ने मुझे गुड्स दिया, बोला गुड्स दे रहा हूं, तो क्या वो मुझे मेरे को यूज करने दे रहा है क्या? नहीं। तो मैं कोई एंट्री पास करूंगा क्या? नहीं। जब भी गुड्स कंसाइन होएगा तो मैं कोई एंट्री पास, उसने मुझे रखने दिया, अच्छा ठीक है रखता हूं, जब तेरे को काम रहेगा तो लेके जा। तो इसकी कोई एंट्री पास करूंगा? नहीं। सर उसने खर्चा किया 22,500 25,500 का। किसने? उसने। मैंने किया, मैं कोई एंट्री पास करूंगा क्या? समझा? उसके बाद उसने एडवांस दिया, उसने मतलब मैंने एडवांस दिया भाई को। मैंने दिया ना, मैंने क्या दिया उसे? भाई मैंने उसे चेक दिया, उसके लिए रिसीवर, तो मेरे लिए तो पेबल है। तो मेरे बुक में एंट्री क्या आएगा? टू बिल्स पेबल। किसको दिया मैंने? नील को। आया नहीं? वो नील अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नील अकाउंट बनाया है मैंने टू बिल्स पेबल अकाउंट। सर उधर रिसीवेबल लिखा है, पेबल मतलब तो एक ही होता है ना, ड्रॉवर के लिए रिसीवर, ट्रॉफी के लिए पेबल होता है। कैटलॉग 4,50,000। सर उसने फिर डिस्काउंट करा, उसने करवाया, मेरे को कोई लेन देने क्या उससे? याद करो 4/1 बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर। मतलब इधर कुछ भी नहीं। उसके बाद उसने अकाउंट ऑफ सेल्स भेजा,
ये है ना प्रोसेस। पहले गुड कंसाइन हुआ, फिर उसने खर्चा किया, फिर बिल डिस्काउंट करवाया, उसके बाद अकाउंट सेल्स भेजा। अकाउंट सेल्स भेजा मतलब मैंने डिटेल भेजा उसको कि भाई देख तूने जो कंसाइनमेंट में गुड्स दिया था उसका डिटेल है भाई, सारे गुड्स बिक गए। अब इसकी एंट्री क्या है? तो इसकी एंट्री थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेनिस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे मतलब नील के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उधर डेनिस अकाउंट क्रेडिट था, तो इधर नील अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बात समझ में आया? तो यहाँ पे डेबिट में टू किसको दिया उसने? कंसाइनमेंट को। कितने का? 14,10,000। एक मिनट, एक क्या एंट्री पास किया बेटा आप लोग ने? एंट्री क्या है? व्हाट इज द एंट्री फॉर कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, डेनिस अकाउंट डेबिट ना। इसके बुक में क्या है? डेनिस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब इसका उल्टा करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नील अकाउंट ना बेटा। तो नील अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट ना। भाई मैं अकाउंट ऑफ सेल्स दे रहा हूं ना, तो फिर एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नील अकाउंट। तो नील अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट ना बाय कंसाइनमेंट। कितना? 14,10,000। उधर डेबिट हुआ है तो इसका अकाउंट क्रेडिट ही होगा ना। समझा? उसके बाद अकाउंट सेल्स देने के बाद मैंने बोला भाई मैंने खर्चा किया कितने का? 40,800 का। इसने खर्चा किया मतलब इसके पास से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट बना है क्या? समझाइए सर। लेकिन उधर आपने लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टेनिस अकाउंट, तो हम क्या करेंगे भाई? नील से पैसा लेने का, मेरा जेब से पैसा जाएगा क्या? नहीं। तो पैसा तो जा रहा है, इसके पास से पैसा जा रहा है, बट ये पैसा किससे लेने वाला है? नील से पैसा लेने वाला है। एक्सपेंस की एंट्री पास की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेनिस। अभी इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? टू कंसाइनमेंट, मतलब पैसा जा रहा है। कैश लिखो या कंसाइनमेंट लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। तो द नील अकाउंट क्या करने का है? डेबिट करना है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट लिखो या कैश अकाउंट लिखो, या आपको कंसाइनमेंट लिखना है तो कंसाइनमेंट। कैश और बैंक तो एक ही होता है ना। कितना है? 44,080। उसके बाद इसको कमीशन दिया, इसके लिए खर्चा तो मेरे लिए फायदा है ना। अभी देखो इसकी एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेनिस अकाउंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नील अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो नील अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे भाई साहब को? कमीशन अकाउंट टू डेल क्रेडिट अकाउंट। कितना? कैलकुलेट ऑलरेडी किया, 1,41,000 एंड 28,000। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर टोटल कर लेंगे। ये साइड का टोटल ज्यादा है, 14,10,000, 14,10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। एक जन इधर का भी टोटल करना स्टार्ट कर दो। उसका है 14,10,000 ऊपर वाला। चल बोलो 14,10,000 सेम अमाउंट है ना? नहीं सर वो ज्यादा है। ये ज्यादा है? हाँ। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, वो मतलब लॉस आ रहा है इसको। ठीक है, कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल? 280। ये साइड का टोटल इतना आ रहा है 14,52,280। यहाँ पे मुझे लॉस आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 42,280। वेरी गुड। इस साइड का टोटल 14,10,000 माइनस करके 14,10,000 7,46,720 720 पक्का। बाय बैलेंस कैरी फॉर सॉरी बाय बैलेंस नहीं, बाय कैश है यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट। ये समझा? अब सेम अमाउंट इधर भी आना चाहिए, सेम अमाउंट आना चाहिए। टोटल करके देखिए 7,46,700। समझ में आया? उसके अलावा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज होगा, 12 लाख बैलेंस आएगा। इसको भी इज्जत दे दो थोड़ा सा, बेचारा अकेला है तो भी क्या होगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। बुझ गए?
समझ में आता है? कंसाइनमेंट में स्लो अपन जा भी रहे तो भी मैं कंसेप्ट के ऊपर ही जा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, टेंशन लो मत। अब बचता है तुम्हारा अकाउंट में ब्रांच अकाउंटिंग, जैसे ये खत्म वैसे ब्रांच चालू हो जाएगा। और मैक्स तो मैं रेगुलर ही करवा रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन तुम्हारा अकाउंट होगा और 3 दिन मैक्स होगा, क्योंकि अकेला पढ़ाना है तो सब चीज को मैनेज कर, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।